आज के इस वीडियो में हम आपको एक आरटीआई का रिप्लाई दिखाएंगे जो कि डीएफसीसीआईएल की तरफ से आया हुआ है। ठीक है, एक कैंडिडेट थे दोस्तों जिन्होंने आरटीआई के माध्यम से यह जानना चाहा था कि आखिर उनका ऑल इंडिया रैंक कितना है, कैटेगरी वाइज रैंक कितना है। तो इससे रिलेटेड उन्होंने आरटीआई दाखिल किया था, जिसका रिप्लाई दोस्तों डीएफसीसीआईएल की तरफ से आ चुका है। ठीक है दोस्तों, रिप्लाई तो काफ़ी पहले आ गया था और कैंडिडेट ने हमें मेल के माध्यम से अपना जो रिप्लाई आया हुआ था वह पीडीएफ भेजा था, लेकिन हम थोड़ा बिजी होने के कारण वीडियो नहीं बना पाए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से समझाते हैं कि आखिर जो रिप्लाई आया हुआ है उससे क्या संभावना है, कितनी कट ऑफ कम होगी। ठीक है, इन सब के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो कैंडिडेट थे इन्होंने दोस्तों अपना पूरा डिटेल डीएफसीसीआईएल को भेजा हुआ था, जैसे कि रोल नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब पूरा डीएफसीसीआईएल को भेजा था। ठीक है, इनका दोस्तों पोस्ट था सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन एसएनटी। ठीक है, एसएनटी इनका पोस्ट था, जिसमें टोटल 148 सीटें थी। ठीक है, 148 सीट था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, और एक चीज़ और बता दें आपको, ये जो कैंडिडेट हैं ये कैंडिडेट एससी कैटेगरी के हैं। ठीक है, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आपको शायद पता होगा कि एससी कैटेगरी में टोटल 22 सीटें थी। ठीक है, टोटल 22 सीटें हैं। ठीक, 22 सीटें हैं। तो देखिए दोस्तों, इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो देखिए यहाँ पे इनका, देखिए अगर हम रैंक की बात करें, कैटेगरी वाइज रैंक अगर आप यहाँ देखेंगे तो इनका कैटेगरी वाइज रैंक जो है 32 है। ठीक, और अगर आप ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक देखेंगे, यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक देखेंगे तो 275 है। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे कि इनका रैंक जो है 32 है। हम यहाँ पे स्पेशली कैटेगरी वाइज रैंक बात करेंगे क्योंकि ये एससी कैटेगरी के हैं, तो इनका सिलेक्शन एससी कैटेगरी में ही होगा। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो है 32 है कैटेगरी रैंक और ऑल इंडिया रैंक 275 है। ठीक है, और आपको शायद पता होगा, यहाँ पे हम आगे दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिए कि जो एससी का सीटें हैं, टोटल कितने सीटें हैं एससी में, टोटल 22 सीटें हैं। मतलब कि अगर आप 32 में 22 घटाएंगे मतलब कि 10, अगर 9 लोग का सिलेक्शन होने के बाद इनका नंबर आएगा। ठीक है, मतलब इनका भी 10वां स्थान है। अगर इनसे पहले जो 9 कैंडिडेट हैं उनका हो जाएगा तो इनका नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो देखिए ऑल इंडिया रैंक कैसे पता करेंगे इनका, आपको पता होगा कि इनका ऑल इंडिया रैंक कितना है, 275 है। ठीक है, 275 इनका ऑल इंडिया रैंक है और सीटें कितनी हैं, 148। तो मतलब कि 127 ऑल इंडिया रैंक इनका जो है अभी 127, मतलब कि 126 कैंडिडेट होने के बाद इनका 127वें स्थान पे इनका नंबर आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और बता देते हैं थोड़ा आपको, देखिए इनका जो रैंक है यहाँ पे कितना है, 32 आया था। ठीक है, एससी में रैंक इनका 32 है। ठीक, एससी रैंक इनका 32 है और कितनी सीटें हैं, इनका सीटें हैं टोटल 22। ठीक है, तो हो सकता है दोस्तों 2-4 कैंडिडेट ऐसे हों, मान के चलते हैं कि 4 कैंडिडेट, 4 नहीं, चलिए हम 2 ही मान लेते हैं थोड़ा, हाँ 2। ठीक है, 3 कैंडिडेट मान के चलते हैं, 3 कैंडिडेट जो हैं जो कि एससी से हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन कहाँ पे हो गया है, उनका सिलेक्शन हो गया है जर्नल में हो गया, यूआर से हो गया था। ठीक है, उनका सिलेक्शन यूआर कैटेगरी से हो गया था। ठीक है, हम एक केस मान के चलते हैं, अगर एससी कैटेगरी के 3 कैंडिडेट उनका सिलेक्शन यूआर में हो गया है, उसके बाद बचे हुए 22 सीटें तो एससी की खाली रह जाएंगी, तो उसमें एससी के कैंडिडेट ही आएंगे, 22 सीटों पर एससी के कैंडिडेट आएंगे। तो टोटल एससी के कैंडिडेट कितने सिलेक्शन हो गया है यहाँ पे, 3 + 22 = 25। ठीक है, टोटल 25 सिलेक्शन हो चुका है एससी का, लेकिन अब इनका रैंक कितना है, इनका रैंक 32 है। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो इनका रैंक कितना बन रहा है, कितने लोगों के बाद इनका स्थान आएगा सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ देखिए 32 से 25 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 32 25 घटाएंगे 7 आएगा। मतलब कि अगर 6 लोगों का और हो जाता है तो इनका नाम 7वें स्थान पे आ जाएगा तब यदि 3 कैंडिडेट यूआर में सिलेक्ट हुए होंगे तब। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह अगर हम मान के चलते हैं कि एससी कैटेगरी के टोटल हम मान के चलते हैं कि 5 कैंडिडेट जो हैं यूआर में सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, एससी कैटेगरी के 5 कैंडिडेट। ठीक है, उसके बाद एससी की जो 22 सीटें हैं उस पर तो 22 कैंडिडेट एससी के ही आएंगे। ठीक है, अब 22 और 5 कितने हो गए, 27, मतलब कि टोटल 27 कैंडिडेट एससी के सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, और इनका ऑल इंडिया रैंक कितना है, ऑल इंडिया रैंक नहीं, इनका मतलब कैटेगरी रैंक कितना है, कैटेगरी रैंक इनका 32 है। ठीक है, तो 27 में से 32 गया, कितना बचेगा, 27 में 32 घटाएंगे आपका 5 बचेगा। ठीक है, 5 जो बचेगा मतलब कि इनका स्थान
5वें स्थान पे आएगा, मतलब कि इनसे पहले 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, ठीक है। 4 कैंडिडेट एससी वालों का सिलेक्शन होगा, उसके बाद इन भाई साहब का नंबर आएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इनका नंबर कितना है, ठीक है। इनका नंबर कट ऑफ से इनका नंबर कितना है, कम है। कट ऑफ से इनका नंबर कम है 0.5, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं कि 0.5 पे इनसे ऊपर 9 लोग हैं, ठीक है। कट ऑफ और इनके बीच में 0.5 का अंतर है, और कैंडिडेट कितने कम है, कैंडिडेट का अंतर अगर देखेंगे तो 0.5 बराबर 10 कैंडिडेट, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाहते हैं। यदि इनके अलावा भी आपका कोई भी डाउट है तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब हम प्रॉपर वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। अब अगर आपको भी अपना रैंक वगैरह जानना है तो आप भी DFCCIL को मेल कर सकते हैं, ठीक। ये भाई साहब थे, SC कैटेगरी के हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये SC कैटेगरी के हैं और इन्होंने अपना पूरा डिटेल DFCCIL को भेजा था, ठीक है। तो अब आप समझ गए इनका SC रैंक कितना है, 32 है। ऑल इंडिया रैंक कितना है, 275 है, ठीक है। SC में सीटें कितनी थी, 22 सीटें हैं। मतलब कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 10 का अंतर है, मतलब कि 9 लोगों का होने के बाद इनका नंबर 10वें स्थान पे आएगा, ठीक है। वहीं दूसरा केस मान के चलते हैं, हम मान लेते हैं कि भाई 2-4 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि SC के रहते हुए भी लेकिन उनका सिलेक्शन जर्नल से हुआ होगा, ठीक है। तो अगर मान के चलते हैं कि 4 कैंडिडेट का जर्नल से हो रखा है तो 22 का SC कैटेगरी में होगा, 22 4 हो गए, 26 हो गए। अब 32 में 26 जाएगा, टोटल कितने होंगे, 4 2 6, मतलब कि इनका स्थान आएगा 6वें स्थान पे। 5 कैंडिडेट का SC में सिलेक्शन हो जाएगा तो 6वें स्थान पे इनका आएगा, ठीक है। और इनका नंबर भी आपको बता दिए, इनका नंबर मात्र कम है 0.5, ठीक है। इनका नंबर 0.5 कम है, ठीक है। ये प्रॉपर हमको मेल करके पूरी जानकारी हमको बताए थे, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी तक जो हुआ है कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है, ठीक है। आप यहाँ सेकंड पॉइंट यहाँ देखिए, थर्ड पॉइंट देखिए, तो अभी तक टोटल 94 कैंडिडेट ने ही ज्वाइन किया है, ठीक है। 94 कैंडिडेट। और सीटें कितनी हैं, सीटें की बात करें, सीटें तो ओवरऑल कितनी हैं, 148। अगर आप 148 में 94 घटाएंगे कितने आएंगे, 4 यहाँ गया और यहाँ पे 5 गया बचेगा, ठीक है। तो अभी भी टोटल DFCCIL में 54 सीटें खाली हैं, ठीक है। अभी भी 54 सीटें खाली हैं, ठीक। 54 सीट अभी भी DFCCIL में खाली है, ठीक है। तो अब ये मान के चलिए कि जब भी पहली वेटिंग आएगी, संभावना है कि पहली वेटिंग कब आएगी, पहली वेटिंग दोस्तों संभावना है कि आपका अभी जून चल रहा है, अगस्त, ठीक है, अगस्त और सितंबर तक पहली वेटिंग आएगी, ठीक। अगस्त सितंबर में पहली वेटिंग के थ्रू टोटल 54 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। 54 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा DV और मेडिकल के लिए, ठीक है। हम मान के ये भी चलते हैं कि 54 कैंडिडेट में मुश्किल से मुश्किल 40 से 45 लोग ही DV मेडिकल के लिए जाएंगे। उसके बाद भी सीटें खाली हो जाएंगी, कुछ खाली जो सीटें बची रह जाएंगी उसका फिर 2 महीने 3 महीने बाद उसका फिर से वेटिंग लिस्ट जारी होगा, ठीक है। इसी तरह से प्रोसेस चलता रहता है। इसी तरह आपको शायद पता होगा कि 2021 में जो DFCCIL का आया था, जो नोटिफिकेशन आया था, उसके थ्रू करीब अभी तक मतलब कि 2024 जनवरी तक उसके थ्रू वेटिंग लिस्ट जारी होता रहा है, ठीक है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब कि RTI है। जो भी लगाया था उनका भाई नाम तो उनका मेल के थ्रू नाम तो नहीं क्लियर था, लेकिन जो भी लगाया था काफ़ी अच्छी जानकारी के लिए लगाया था। देखिए उनका ऑल इंडिया रैंक 32 है और कैटेगरी वाइज रैंक उनका 275 है, ठीक। इसी तरह आप लोग भी अपना RTI के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक। तो अब ये मान के चलते हैं कि कितने नंबर पहले राउंड में कितने नंबर कम होंगे, ठीक है। मतलब जब भी आएगा वेटिंग लिस्ट आएगा उसके थ्रू कितने नंबर कम होंगे, ठीक। तो आप मान के चलिए कि अभी 1 से 1.5 नंबर, मतलब कि 1 से 1.5 नंबर कम होने का चांस है, ठीक है। अगर आप क्योंकि ऐसे मानिए कि अगर 0.5 पे 10 कैंडिडेट हैं, ठीक, तो इस तरह से अगर आप मान के चलते हैं तो करीब 1 से 1.5 नंबर या 2 नंबर मान के चलिए, जिसका नंबर अभी कट ऑफ से 2 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, वे लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, उनका होने का पहले राउंड में पूरा का पूरा चांस है, ठीक। अगर पहले राउंड का वेटिंग लिस्ट आ जाता है तो उससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर वेटिंग में कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है, कितना कट ऑफ कम हुआ है, ठीक है। उससे एक आइडिया लगता रहेगा, ठीक। आई होप आप समझ रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।